आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई एक दमदार एक्शन फिल्म। इस फिल्म को आयरन मैन 3 के डायरेक्टर शेन ब्लैक ने बनाया है। उनकी खासियत है काले हास्य, तगड़े ट्विस्ट और अनपेक्षित पलों से फिल्म को भर देना। यहां तक कि उन्होंने फिल्म के हर बड़े किरदार को क्रिसमस बैकग्राउंड दे दिया। यह सब सिर्फ एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। हमारा हीरो पार्कर एक अजीब किस्म का प्रोफेशनल चोर है। वह न पैसे के लिए काम करता है, न नाम के लिए, बस अपने रास्ते की एक ही नियम और उसूल के लिए। अगर कोई उसके नियम तोड़ दे तो वह उसे इस दुनिया से ही मिटा देता है। कहानी शुरू होती है एक रेसकोर्स में हो रहे डकैती से, लेकिन यह गैंग इतनी ही प्रोफेशनल है जितने पड़ोस की गपशप करने वाली आंटियां। नवसिख हुआ नॉक्स तो सब गड़बड़ ही कर देता है, खुद को एक्सपोज कर देता है और नए आए पार्कर से उलझने लगता है। उसे पता ही नहीं कि उसके सामने खड़ा चुपचाप इंसान गैंग लीडर फेलिक्स का बुलाया हुआ टॉप क्लास एक्सपर्ट है। पार्कर उसे पकड़कर चुप रहने को कहता है। नॉक्स अकड़ दिखाना चाहता है, लेकिन जैसे ही पार्कर नाम सुनता है उसका पूरा रौब बैठ जाता है। पार्कर उसे चेतावनी देता है, बेवकूफ बनना बंद करो, समझदार होने का नाटक करो और अपना काम करो। उधर वॉल्ट मैनेजर भी हीरो बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन पार्कर तुरंत उसकी नीयत भांप लेता है। वह अपनी पसंद की लड़की के सामने वीर बनने की कोशिश कर रहा था। पार्कर उसे प्लानिंग के साथ नॉक्स को एक घूंसा मारने को कहता है, जिससे उसकी इज्जत भी बच जाए और वॉल्ट भी खुल जाए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी मुसीबत आ गई। एक लाल कार चलाता पागल आदमी अचानक आता है, दो साथियों को कुचल देता है, पैसे छीन लेता है और सब पर गोलियां बरसाने लगता है। पूरा रेसकोर्स हड़कंप मच जाता है। पार्कर शांत रहकर आदेश देता है, घायल फेलिक्स को लेकर निकलो। वह पागल चोर कार लेकर रेस्ट्रैक में घुस जाता है। घोड़े, जॉकी, दर्शक, हर कोई अफरा तफरी में फंस जाता है। पार्कर पीछे पीछे पहुंचता है, घोड़े कार के ऊपर छलांग लगाते हैं और आखिरकार वह फिनिश लाइन पर उस चोर को रोक लेता है। पार्कर की बंदूक के सामने चोर की प्रेमिका पैसे दे देती है। पार्कर उसे $10,000 देकर कहता है, पुलिस आए तो कुछ याद मत रखना। टीम वापस छुपने की जगह पहुंचती है। फेलिक्स बुरी तरह घायल है और उससे भी बुरा गैंग में गद्दार है। नामी औरत सैन अचानक सबको गोली मार देती है, पैसे लेकर भाग जाती है। पार्कर घायल होता है और नदी में गिर जाता है। उधर न्यूयॉर्क माफिया बॉस लॉकिनी को खबर मिलती है कि पार्कर वापस आ गया है। 3 साल पहले पार्कर ने उनके धंधे पर डाका डाला था और पुराने बॉस को मार दिया था। लॉकिनी अब तक उससे डरा हुआ है। वह कहता है, जब तक पार्कर न्यूयॉर्क ना आए उसे उलझना मत। पार्कर एक मोटल में होश में आता है। वह अपने गुप्त कमरे 12 में पहुंचता है, जहां उसके इमरजेंसी पैसे और दस्तावेज छुपे थे। वह फेलिक्स की पत्नी ग्रेस से मिलता है। उसे गद्दार सैन का पता ढूंढना है। ग्रेस उसे एक नाम देती है, रेजी राइली, जो न्यू जर्सी में सप्लाई का बिचौलिया है। वह पार्कर से फेलिक्स का बदला लेने की विनती करती है। पार्कर अपने पुराने साथी थिएटर प्रेमी किलर ग्रॉफील्ड से संपर्क करता है। ग्रॉफील्ड तुरंत रेजी को ढूंढ निकालता है। पार्कर उसकी कार में घुसकर उसे पकड़ लेता है। रेजी बताता है, सैन दक्षिण अमेरिका की एलीट गार्ड की प्रोफेशनल हत्यारिन है और उसने सैन को बता दिया है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। इसी दौरान एक काली एसयूवी टकराती है। सैन के किलर आ जाते हैं। सड़क पर गोलीबारी छिड़ जाती है। पार्कर सबको मार गिराता है। रेजी डरकर सैन का ठिकाना बताता है, एक अधूरी बिल्डिंग। पार्कर वहां पहुंचता है, सैन और उसके आदमी बॉस्को के साथ। पार्कर सीधे गोली मारकर बॉस्को को खत्म कर देता है। सैन घबरा जाती है, क्योंकि बॉस्को उसके $1 अरब के डकैती प्लान का मुख्य लिंक था। असल में सैन वह $4 लाख लगाकर अपने देश के भ्रष्ट राष्ट्रपति से अरबों का खजाना चुराने वाला था। वह मिसेस अनेट्रो नाम की कीमती मूर्ति और उसके खजाने को लूटने वाला था, और यही खजाना माफिया लॉकिनी नकली डकैती दिखाकर खुद चुराने वाला था। अब बॉस्को मर चुका है, प्लान खत्म। पार्कर देशभक्ति वाली बातों पर हंसता है, लेकिन अरबों की रकम देखकर वह सैन के साथ हाथ मिला लेता है। उनका टारगेट है डकैतों को ही लूटना, लेकिन ग्रॉफील्ड जब सुनता है कि उन्हें लॉकिनी का सामना करना है, वह डर जाता है। फिर भी $3 अरब का लालच उसे साथ आने पर मजबूर कर देता है। वे बॉस्को के बॉयफ्रेंड निक से प्लान निकालते हैं। पार्कर सीधा बताता है कि बॉस्को मर चुका है। निक टूट जाता है, पर बताता है कि प्लान ब्लू एलिफेंट टॉय में छुपा है। लॉकिनी के लोग भी वहीं पहुंच जाते हैं।
मारपीट और भगदड़ होती है। पार्कर कर्कश इंसान किंकैड को खिड़की से फेंक देता है। लॉकिनी अब जान जाता है पार्कर न्यूयॉर्क पहुंच चुका है। पार्कर टीम बनाता है, ग्रॉफील्ड और 2 नए, स्टैन और ब्रेंडा। प्लान है एक बंद पड़ी सबवे लाइन का इस्तेमाल, जहां माफिया खजाना लाएगा। टीम ट्रेन को तेज कराएगी, ग्रॉफील्ड ट्रैक खराब करेगा और ट्रेन एक जगह पटरी से उतर जाएगी। एक रात पहले सैन पार्कर को बहकाने आती है, लेकिन उसके 2 आदमी मार्टियो और थॉमस जलन में पार्कर को पकड़कर बर्फ में फेंक देते हैं और माफिया को सूचना देते हैं। सैन समय पर पहुंचती है। आंतरिक और बाहरी लड़ाई एक साथ होती है। वे सबको मार गिराते हैं। तभी लॉकिनी फोन करता है, मैंने प्लान जान लिया है, ट्रेन अभी चल दी है, तुम हार गए। टीम मजबूरी में फौरन एक्शन में आती है। ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाती है। पहले प्लान में ग्रॉफील्ड फेल हो जाता है। दूसरा टर्न आजमाते हैं। ग्रॉफील्ड बाइक लेकर भागता है, लेकिन स्टैन की ट्रक से टकरा जाता है। आखिरी ताकत से वह ट्रैक तोड़ देता है। ट्रेन पटरी से उतरकर पुल से नीचे गिर जाती है। धमाका होता है। पार्कर और सैन कंटेनर खोलते हैं। अंदर सोना नहीं पत्थर होते हैं। लॉकिनी पहले से सब जानता था और खजाना पहले ही निकाल चुका था। यह ट्रेन सिर्फ उन्हें फंसाने का जाल था। पुलिस और माफिया हमला करती है। टीम मुश्किल से नशे में धुत स्टैन की मदद से भाग पाती है। सब निराश हैं, लेकिन पार्कर शांत है। वह कहता है, असली मूर्ति मिसेज अनेट्रो नहीं बांटी जा सकती, बस उसे ढूंढना है। कुंजी है जिंदा बचा किंकैड। वे एक नकली सुसाइड ड्रामा करके किंकैड के कमरे से जानकारी निकालते हैं। उसकी प्रेमिका बताती है, यूजर है अरबपति फिनियस पॉल। पार्कर और ग्रॉफील्ड उसे एक रेस्टोरेंट से उठा लेते हैं। वह बताता है, मूर्ति माफिया के प्राइवेट वॉल्ट में है। वॉल्ट एक खास धातु के पिंजरे से सुरक्षित है, जो सुबह 8 बजे ऑटो अनलॉक होता है। पार्कर नया प्लान बनाता है। वे नकली एक्सीडेंट कराकर गार्ड्स को हटाते हैं, वॉल्ट में घुसते हैं। उधर पॉल लॉकिनी को खबर दे देता है। लॉकिनी भागता हुआ वॉल्ट आता है। वह देखता है वॉल्ट उड़ा हुआ है, लेकिन पिंजरा खाली है। पीछा शुरू होता है। बर्फीली सड़क पर आखिरकार माफिया मूर्ति छीन लेता है। वे राष्ट्रपति देलबास से डील करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मूर्ति खोलते हैं, पता चलता है उसके गहने प्लास्टिक के हैं। पूरी स्टैच्यू नकली है। गुस्से में देलबास लॉकिनी को मार देता है। असल में असली मूर्ति पार्कर की टीम के पास है। पार्कर ने वॉल्ट का नंबर 1 मिटाकर उसे 3 बना दिया था। माफिया जिस वॉल्ट को लूटा वह खाली था। सुबह 8 बजे असली पिंजरा खुला और पार्कर ने असली मूर्ति निकाल ली। बाद में लॉकिनी वापस वॉल्ट आता है और पार्कर के जाल में फंस जाता है। पार्कर बताता है, वह लंबे समय से माफिया की कमजोरी जानता था। आज का मिशन उन्हें खत्म करने का था। सैन ने देलबास की सेना बुला ली और एक धमाके में लॉकिनी और उसका साम्राज्य खाक हो जाता है। पार्कर खजाना सैन की टीम को लौटा देता है, खुद का हिस्सा रखता है। कुछ दिन बाद खबर आती है, देलबास गिर गया। सैन का साथी ऑर्टिज अंतरिम राष्ट्रपति बन गया। होटल में सैन पार्कर को साथ चलने को कहता है, लेकिन पार्कर ठंडी आवाज में कहता है, मैं जानता था तुमने ही फेलिक्स को मारा था। मैंने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया। सैन मानता है वह पार्कर से प्यार का नाटक कर रहा था, लेकिन सच में प्यार हो गया। पार्कर कहता है, मैंने तो हमेशा सिर्फ नाटक किया। एक गोली चलती है, सब खत्म। पार्कर फेलिक्स की पत्नी ग्रेस को उसकी हिस्सेदारी देता है। कहता है वादा पूरा हुआ। नए साल की रात टाइम्स स्क्वायर में ग्रॉफील्ड पूछता है, शहर जीतकर कैसा लग रहा है? पार्कर दूर देखकर कहता है, मुझे न्यूयॉर्क कभी पसंद नहीं था।